नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इकाई अंक निकालना सीखेंगे। देखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से ही कोई संख्या होती है। जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी गई है 5786, इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। अब जैसे मान लीजिए 2 की घात 4। अब पूछा जाए 2 की घात 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो 2 का गुणा हम पहले 4 बार करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कितना आ गया? 16। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। लेकिन अगर घात बड़ी हो तब इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे, आज इसी ट्रिक को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो उस संख्या का इकाई अंक 0 है तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो 1 आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा और 6 रहेगा तो 6 आएगा। घात चाहे जितनी भी बड़ी हो, यदि उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या हो तो उस संख्या का इकाई अंक वही संख्या आएगी। अगर 0 है तो 0 आएगी, 1 है तो 1 आएगी, 5 है तो 5 आएगी, 6 है तो 6 आएगी। जैसे मान लीजिए यह संख्या लिखी गई है, इसकी घात है 2056। अब पूछा जाए कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस संख्या का जो इकाई अंक 6 है, यदि इकाई अंक 6 है तो इसका जो इकाई अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा। हमें घात से कोई भी मतलब नहीं है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई संख्या ये संख्या लिखी गई है जिसकी घात जो है 18769 है, इसका इकाई का अंक हमसे पूछा गया है। तो हम देख रहे हैं कि इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 5 है। तो इकाई अंक अगर 5 है तो घात चाहे जो भी होगी इसका इकाई अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या है 0 है, इसकी घात चाहे जो भी रहे, इसका भी इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम देख रहे हैं 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी संख्या, किसी संख्या का अगर इकाई अंक है तो घात चाहे जो भी रहेगी, इसका जो इकाई अंक आएगा वही संख्या आएगी। लेकिन अब अगर यदि संख्याओं के अलावा इकाई वाली संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, तब हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो, तब हम कैसे निकालेंगे इकाई का अंक? मान लीजिए यहाँ पर इसकी घात 73 है, यहाँ पर हम 7 कर देते हैं, इसकी घात 73 है। अब इसका हमें इकाई का अंक निकालना है, तो हम इकाई वाली संख्या पर घात को लगा देंगे। अब इस घात को 4 से भाग करेंगे, तो 4 × 9 4, 3, 3, 4 × 8 32। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। अब यही शेषफल इस संख्या के ऊपर लगा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका इकाई कितना आ गया? 7 आ गया। तो कोई भी संख्या जिसके ऊपर घात लगी हो तो सबसे पहले हम इकाई वाली संख्या पर घात को लगा देते हैं। इसके बाद घात को हम 4 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वही शेषफल उस संख्या के ऊपर घात के रूप में लगाएंगे। लेकिन अगर वह भाग पूरी तरह से कट गई, यानी कि शेषफल अगर 0 बच गया, तब हम घात 0 नहीं लगाएंगे। 0 अगर शेषफल 0 आता है तो वहाँ पर घात क्या लगा देंगे हम? 4। सब में यही तरीका हमें लगाना है, चाहे वो इकाई के अंक पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 है, 9, किसी भी संख्या का हमें अलग से कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 171। तो इकाई वाली संख्या के ऊपर हम पहले घात को लगा लेंगे।
तो 9 के ऊपर घात लगा दिए हम 171। अब इस घात को 4 से भाग करेंगे। 4 चौक 4 दूनी 8। इसका शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसी शेषफल को इस संख्या के ऊपर लगाएंगे। अब देखिए 9 घात कितनी हो गई? 3 हो गई। इसको हम लिख देंगे 9 की घात 2 इंटू 9, तो 9 का स्क्वायर 81 इंटू 9। अब इकाई वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 1 इंटू 9 गुणा करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना आ गया? 9 आ गया। लीजिए 8 है। अब हमें इस संख्या का इकाई अंक बताना है, तो सबसे पहले हम इस इकाई वाली संख्या पर घात को लगा लेंगे। अब हम पूरे घात में भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल दहाई और इकाई वाली संख्या को ही 4 से भाग करेंगे। 87 को ही 4 से भाग करेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 एक 4। कितना शेषफल आ गया? 3 आ गया। अब जो शेषफल बच रहा है, अब वही शेषफल इस संख्या के ऊपर लगाएंगे। अब इसको हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर इंटू 8। 8 का स्क्वायर 64 होता है 8। अब इकाई वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 8 से कितना हो गया? 32। तो इकाई अंक कितना आ गया? 2। हमें केवल इकाई वाली संख्या से ही मतलब है। कितना का इसका इकाई अंक? 2। इस प्रकार से हम अभ्यास करके, अभ्यास द्वारा और भी संख्याओं का इकाई अंक निकाल सकते हैं। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर शेषफल 0 आता है तो वहाँ पर घात 0 न लगा करके 4 लगाएंगे।